the Shemaro team for inviting us over here, all our team, and thank you buddies. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने. हाँ. तो all the team which is here, present here, very thank you for coming here. And this is a sensitization. It's a part of sensitization that we are creating to the society. And telling about NAB India, 70 years back, in 1952, it was established, and a very unique objective is to empower the visually challenged persons in the mainstream industry. तो यही एक ऑब्जेक्टिव था कि इनको मेनस्ट्रीम में कैसे लाना है और किस तरह से करना है. तो हमारे जो फाउंडर मेंबर्स थे, इन्होंने बहुत ही बारीकी से सभी एक्टिविटीज़ की शुरुआत की, जैसे नर्सरी फॉर द ब्लाइंड और एजेड होम फॉर द ब्लाइंड. सो नर्सरी से एजेड होम तक हमने पूरा जर्नी अंडर वन अम्ब्रेला शुरू किया है. इसमें हमारा ब्रेल प्रोडक्शन सेंटर है, जहाँ पे ब्रेल स्क्रिप्ट आपने देखा जो अनवील किया था, टॉकिंग बुक है, और एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन. जो एजुकेशन हमारा स्पेशल स्कूल नहीं है, लेकिन हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलाते हैं, जहाँ पे मेन स्ट्रीम में हमारे बच्चे पढ़ते हैं. श्रवणी के एज के ही रहते, श्रवणी सी के छोटे एज के भी है जो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं. इसके लिए बहुत झगड़ना पड़ा हमें. हमारी एडवोकेसी बहुत अच्छी है, आज तक हम ऐसी एडवोकेसी करते गए, इसलिए हमें मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन मिल रहा है अभी, और एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है. और जो एक्सेसिबिलिटी आप लोग जो देख रहे हैं हर एक एरियाज़ में, मुंबई एरियाज़ में, ऑल ओवर इंडिया में, ये सारी एडवोकेसी जो है ये नैब इंडिया की ओर से हो रही है और आज आगे भी होती रहेगी. तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी शिमारो और उनके टीम को, क्योंकि देखिए आप लोग अगर हमें ऐसे मेन स्ट्रीम में अगर लाओगे नहीं तो हमारी अवेयरनेस होगी नहीं, सेंसिटाइजेशन होंगी नहीं. तो ये हर एक कॉर्पोरेट्स में वगैरह जाके हम लोग ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि सारी सिटीजन्स इसमें सेंसिटाइज हो. और क्योंकि ये नैब, मैं कहना चाहूँगी नैब का जो विजन है, ये नैब जब तक रहेगा जब तक हर एक व्यक्ति इसमें अवेयरनेस नहीं होता है, सेंसिटाइज नहीं होता है कि कैसे, क्योंकि आगे जाके हमारी सिटीजन्स को ही इनको आगे बढ़ाना है, तो ये कैसे बढ़ाएंगे, इसीलिए तब तक नैब रहेगा. तो मैं फिर एक बार सभी शिमारो टीम का थैंक यू करना चाहूँगी और हमारे टीम का भी. और जैसे इन्होंने कहा कि वी डोंट वांट सिंपैथी, वी वांट अपॉर्चुनिटी. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हाउ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और एक बहुत अच्छी खबर अभी हमने सुनी है कि जैसा आपने कहा, टू सेंसिटाइज एवरीबडी एंड सो मच फूड फॉर थॉट एंड such a moving moment here on stage. I think आप सब सहमत होंगे इस बात से कि ऐसा शो लॉन्च हमने लाइफ में कभी नहीं देखा है. Absolutely. एंड इसी बात पर, क्योंकि ये अनोखा है, एक बहुत ही अनोखी खबर अब ये भी आ रही है. संदीप सर से हमें पता चला है that he is making a donation, a contribution for the NAB from Shemaru. Thank you so much for that. And मैं really यही कहना चाहूँगी that this moment is going to go down in history for the NAB family and for the Shemaru family. Sandeep sir, Subhash sir, thank you so much for that moment right there. This is absolutely priceless. फोटोज के लिए बहुत ही परफेक्ट मोमेंट है. कोई नहीं है अगर स्टेज पे नैब फैमिली से, तो प्लीज उन्हें भी स्टेज पे बुला लीजिए. सब आ जाइए. एंड आई थिंक लेट्स ऑल हैव अ नाइस ग्रुप फोटो विद आवर श्रवणी फैमिली, विद द नैब फैमिली. ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलने वाले हैं, ना इन्हें एक दूसरे से मिलने के और ना हमें इन सबको एक फ्रेम में देखने के लिए. सो यस, लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट टू द फुलेस्ट.
पल्लवी जी, अभी आपसे और भी बातें करनी है और भी जानना है, इसलिए आप ये फोटो कर लीजिए, फिर हम आएंगे आपके पास. Picture perfect moment, a milestone day for us here at Shemaru. हाँ यार बस फोन है चलो ठीक है I do. Yeah. But your phone is better. Thank you so much, everyone. Thank you, Sandeep ji, Subhash ji. I request all the artists to stay back. Thank you so much, Raghuveer ji, Ravindra ji. I request our principal cast to stay back on stage. और पल्लवी जी, जब तक सब लोग स्टेज पे सेटल होते हैं, मैं चाहूंगी कि सॉरी आप आगे आ जाइए. और बहुत सारे लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि आपने एनएबी के बारे में बात की और एनएबी की जर्नी और आगे के विजन के बारे में. हम आपको माइक देते हैं. कैन वी हैव अनदर माइक प्लीज. हमने एनएबी की विजन और जर्नी के बारे में तो आपसे समझा, लेकिन पल्लवी मैम, हम सब यहाँ पे सबके दिमाग में इस वक्त यही सवाल है कि आप सब उनसे ये चीजें कैसे करवाती हैं, उनको आम जीवन जीने के लिए ये प्रेरणा कैसे देते हैं, एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट यू यूज एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट देम. यस, मैंने अभी जो नैप के बारे में कहने के वक्त मैंने कहा कि अलग अलग प्रशिक्षण डिपार्टमेंट है हमारे. अभी जो स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो स्किट प्ले किया, ये अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर के हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर मसाज है, डीएड स्पेशल डीएड करके एक टीचर्स ट्रेनिंग होता है, उसके है ये. और परफ्यूमरी, जो परफ्यूमरी सेक्शन है, जिससे कोर्स करने के बाद ये नया ही कोर्स हमने शुरू किया है, जिससे ये आगे जाके कॉर्पोरेट्स में फ्रेग्रेंस कंपनी जो होती है, इसमें जाके ये इवैल्यूएटर, परफ्यूम टेस्टर, ये पोस्ट पे ये काम करेंगे. वाओ. तो नैप की एक खासियत ऐसी है कि हम पुराने जो चल रहे हैं उसको हम ज़्यादा तक ये नहीं करते हैं. जैसे मार्केट बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलते रहती है, उसके अनुसार हमारे प्रशिक्षण हम बदलते रहते हैं. तो अभी जो आपने श्रवणी के जो सीरियल में जो कास्ट बताया आपने, तो इसमें एक टोटली ब्लाइंड जो बचपन से है, माताजी या पिताजी बचपन से है, और पिताजी को लेट ब्लाइंडनेस आया हुआ है. तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो जन्म से ब्लाइंड होते हैं और दूसरे एक्सीडेंटली या एज के अनुसार ब्लाइंडनेस आता है. तो ये एज के अनुसार जो ब्लाइंडनेस आता है, जिसको मे बी 18 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, इसका कुछ बोल नहीं सकते हम, तो इनके लिए अलग सा प्रशिक्षण होता है, जहाँ पे हम लेट ब्लाइंडेड, एडवेंटिशियस ब्लाइंड बोलते हैं. और इनको प्रशिक्षण देने के पहले इनको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि
बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने सुसाइड करने की सोची थी, जो 18 इयर्स में थे या 40 इयर्स में थे, इन्होंने सुसाइड करने का सोचा था, लेकिन फिर हमारे कोर्स के बारे में जानकारी मिलने के बाद हमारे पास आए, उन्होंने काउंसलिंग लिया और जो प्रशिक्षण, और ये जो प्रशिक्षण होता है, जैसे आपने देखा कि मोबिलिटी, जो वाइट स्टिक, ये वाइट स्टिक कैसे चलाना है, ये ऐसे ही घुमा के नहीं चलता है, इसको साइंटिफिकली उसको सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, आपने अच्छी तरह से उसको टैप करके वो सीखना है। बस में कैसे चढ़ना है, ट्रेन में कैसे चढ़ना है, इसके जो बारीक बारीक ट्रेनिंग है, इसको हम सिलेबस में करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं ताकि इसमें से एक्सीडेंट ना हो पाए। क्योंकि हम जब कोई ब्लाइंड को अगर हम डायरेक्शन देते हैं, जैसे आपने वो ग्लास और ये किया, आपने देखा कि ब्लाइंड लड़की जो थी, उन्होंने कितने इजीली वो बॉटल में से ग्लास में पानी पोर। Gaurika Sharma, let's hear a huge round of applause for dear Shravani. श्रवणी, मजा आ रहा है श्रवणी बनकर? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे को ये जो टीम है बहुत अच्छी लगी, और मेरे मेरे फेवरेट रघुवीर सर जो कि मतलब मेरे फेवरेट है, सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उनको मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो देते हैं। मेरे फेवरेट गोलगप्पे है। तो जब फर्स्ट टाइम मेरा जब इनके ऑफिस में जाती थी तो मैं कहती थी इन्हें कि मेरे लिए भेलपूरी जो भी है वो मंगवाओ, तो सर मंगवाते थे, और तीखी वाली ब्राइब करते थे। That is so... और सर कहते थे मैं हाथों से बनाता हूँ तेरे लिए। कहते थे या बनाते थे? देखो, ये भी एक आर्ट होता है। प्यारी सी गौरिका से मतलब इतना खूबसूरत कैरेक्टर में उसको ढालना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है और लगता है कि बहुत बखूबी किया है, क्योंकि इसमें अब हमें श्रवणी ही दिखाई देती है। और इसी बात पे अब हम पूछना चाहेंगे प्रीतिका से, जो श्रवणी की माँ नीति बनी है, कि हमने आपको पहले हमेशा सरस्वती माँ का कैरेक्टर निभाते देखा और अब श्रवणी की माँ, मतलब इतनी ममता है आपके सारे कैरेक्टर्स में, तो क्या ये भी कुछ वैसा ही है, या ऑफ कोर्स उसमें वो विजुअली इम्पेयर्ड एंगल है, लेकिन अदरवाइज क्या ये बहुत अलग है? ऑफ कोर्स ये माइथो से तो बहुत अलग है। वो तो सरस्वती माती सिर्फ आशीर्वाद देती थी। so, यहाँ तो मैं देख नहीं सकती हूँ। एक बेटी है मेरी, हस्बैंड है जो नहीं देख सकते, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है लाइफ में। नॉर्मल शो से बहुत अलग स्टोरी है इस शो की, और जो कैरेक्टर है मेरा वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत अच्छे लगते हैं, और इस शो में काफ़ी अलग है, तो मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। और ऐसा ही बहुत बड़ा चैलेंज तो विकी सिंह जी ने भी लिया है, एज ही प्लेज मोहन, श्रवणी के पिताजी। और लगता है कि मोहन की बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। जितनी मुश्किल जर्नी उतना ही मुश्किल किरदार, तो कैसे निभा रहे हैं आप, कैसे मजे ले रहे हैं? मेरे लिए आसान इसलिए हो गया क्योंकि रघुवीर सर, आरजी सर बिल्कुल साथ दे रहे हैं, और जो भी डाउट होता है मुझे, मैं उनसे जाके पूछ लेता हूँ कि सर कैसा लग रहा है, कि अगर आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस में कुछ कमी है या कुछ बेटर हो सकता है तो आप थोड़ा मुझे बताएं। बाकी जर्नी तो जाए अगर बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन जर्नी होती है तो उसका अपना मज़ा होता है, क्योंकि अगर बुरी जर्नी भी है तो उसका अपना एक एक्सपीरियंस होगा जो कि आपकी अच्छी जर्नी में काम आएगा। सो मेरे लिए वो सारी जर्नी अभी अच्छी होती दिख रही है। ऐसे ही अच्छी लगेगी आई एम श्योर स्क्रीन पर भी। आरती सिंह एज चंद्रा, हमने आपको बिग बॉस में देखा, आपको परिचय वारिस थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है में देखा, और आपने हर जगह तड़का लगाया है। यहाँ एक अलग ही तड़का लगा रही हैं आप श्रवणी की इस कहानी में, और इतनी छोटी सी प्यारी सी जो आपकी ओपोनेंट है उस पर जुल्म करना कितना मुश्किल होगा, उसके देख के सिर्फ प्यार आता है। आई स्वेयर, कभी कभी अभी हम एक्चुअली परसों एक सीन कर रहे थे जिसमें मेरा ओएस चल रहा था, और इसने इतने प्यार से मुझे कुछ बोला, गुड़ खाइए, तो मुझे वहाँ से मनमोहन बोलते हैं प्यार नहीं लाना है, गुस्सा लाना है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है इसके ऊपर गुस्सा, बट एक्टिंग है। एंड जब मुझे ये ऑफर किया कि विलन करना है, थोड़ा सा मैं डरी हुई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट जब मैं पहली बार ऑफिस में गई और
जो एक्साइटमेंट मैंने अपने प्रोड्यूसर्स की शक्ल पे देखी, मुझे लगा कि हो जाएगा, बस पता है मुझे हो जाएगा। और दे वर सो हैप्पी टू वेलकम मी कि मैंने बोला चलो अब मैदान में कूद ही पड़ो, अब तो कर लेंगे जैसे भी। और ऐसी ही एक्साइटमेंट हम सब में है आपको एज चंद्र देख के। और अब आपसे बात करते हैं आपके, जो मैं हमेशा बोलती हूँ पार्टनर इन क्राइम है, मतलब पूरी मिली भगत है आप दोनों की। मनमोहन जी का जो कैरेक्टर है वीरेन जी निभा रहे हैं, लगता है बहुत मजे ले लेके आप इस कैरेक्टर को पूरा कर रहे हैं ना। बहुत मजा आ रहा है भैया, हम तो पहले ही बता चुके हैं। मैं मनमोहन हूँ, वीरेन जी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। मतलब इतना इन कैरेक्टर घुस चुके हैं, जैसा उन्होंने कहा एकदम, मतलब ये भी मेथड एक्टर है, वो भी मेथड एक्टर है। पता नहीं मैं कौन सा वाला एक्टर हूँ, आई डोंट नो, बट हाँ मैं एक्टर हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। और इस किरदार के थ्रू मैं आप लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ, और डराने की भी कोशिश करूँगा, चालाकियाँ भी करूँगा, बदमाशियाँ भी करूँगा, और शुद्ध भाषा में मनोरंजन 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 इस सब का जो ठीकरा हम सब लोगों ने उठा रखा है, तो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी है और बहुत तगड़ी वाली है। बहुत मज़ा आएगा, बस एक लाइन आप समझ लीजिए। बहुत मजा तो आएगा ही। मीडिया भी कुछ सवाल करना चाहेंगी, उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी एक क्विक फोटो ले लेते हैं मेन कास्ट की साथ में, एंड देन वी कैन ओपन इट अप टू द मीडिया फॉर व्हाट दे वुड लाइक टू आस्क इन केस आई हैवंट कवर्ड एनीथिंग। कैन वी जस्ट स्टैंड अप फॉर अ नाइस फोटो ऑप प्लीज? मम्मी पापा के साथ खड़ी हो जाइए। मेरे लिए अगर कोई रोल है तो मेरी भी एक ग्रुप फोटो हो जाए आपके साथ। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। So yes, they are all here. ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं कई घंटे सेट पर, तो ऐसा मौका कि हम वी कम अप क्लोज एंड पर्सनल विद द होल श्रवणी फैमिली हमें रोज रोज नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी भी एक्साइटमेंट है, जो भी पूछना चाहें, ओवर टू यू। आइए भैया मैदान में। या फिर कहीं मैंने बहुत ज्यादा पूछ लिया ऑलरेडी। Yeah, you have actually asked everything. मैं हमेशा कहती हूँ कि श्रवणी की आंखों में रोशनी है जो उसके माता पिता की आंखों में नहीं है। उसके माता पिता को कोई रंग नहीं दिखाई देते, लेकिन श्रवणी पे इतनी कम उम्र में ही ये बोझ है कि उसे सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। कौन श्वेत है, कौन ग्रे है, कौन ब्लैक है। सो जस्ट एज मच एज इट्स इंटरेस्टिंग, there's also a lot of empathy and sympathy for the character that she's playing, Shravani, and बहुत ही interest level है ये जानने में how the story is going to pan out। मैं तो बहुत interested हूँ, I'm sure आप सब भी हैं, इसलिए जो भी जानना चाहें इनकी personal journey as artist या फिर इनके किरदार के बारे में, now would be a great time। Do we have any questions? She's asking. Great, okay. Perfect। मेरा सवाल जो है आरती जी से है। आरती जी, आप स्टार फैमिली से आती हैं, तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपको यहाँ तक आने में? सर ऑनेस्टली बोलूं तो संघर्ष मेंटल लेवल पे था, क्योंकि जब आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा नामी लोग होते हैं और आप उतना नहीं पहुंच पाते हो, तो मुश्किल होती है, उनके बराबरी की नहीं। बट अभी भी मुझे याद है जब हमारे कोई फंक्शंस होते हैं तो मुझे साइड में हटा दिया जाता था, और जो स्टार्स होते थे वो बोलते थे आप आइए आप आइए। तो कहीं ना कहीं दुख होता है जब मुझे बहुत बार हटा दिया गया है कि अगर बिकॉज रागिनी और कृष्णा झलक कर रहे थे तो बोलते आप हट जाइए। तो मैं मेरे को ऐसा ये कितना टाइम हो गया, मैं सोचती थी यार मैं बहन हूँ उसकी। ऐसा वो मेंटल लेवल पे धीरे धीरे करके होता है, तो वो मेंटली स्ट्रगल होता है। बट अदरवाइज हिम्मत बहुत देता है और आपको आगे बढ़ने की देता है कि मुझे भी करना है। एंड टचवुड माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। तो
दैट्स इट. संघर्ष इतना कुछ नहीं था. एक सवाल मेरा तिवारी जी से है. हाँ पूछिए मनमोहन भैया. तिवारी, आप हाँ, नहीं था यार. बॉलीवुड में काफी लंबा समय हो गया और बुढ़ा गया हूँ मैं. जी 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 जी, और एक अच्छे एक्टर आप मतलब वो नहीं भी नहीं बोल रहे, वो जी बोल रहे. हाँ थैंक यू. पूछिए. तो आपके जो किरदार रहते हैं वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं. हाँ. पॉजिटिव कभी करने का सोचेंगे क्या? अरे देता ही नहीं है कोई. क्योंकि इन लोगों को मजा आता है. लोगों को हम जब डराते हैं या हंसाते हैं उन लोगों को या जनता को, ऑडियंस को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी से ही सुख का आदान प्रदान जीवन में चल रहा है. और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं किया है, पॉजिटिव बहुत सारा काम किया है हमने. पर जो चर्चा होती है ना और जो जन जन तक पहुंचती है वो रावण वाले किरदार की होती है, विलन वाले किरदार की होती है, नेगेटिव किरदार की होती है. वो एकदम से लोगों को टच करता है. तो और मुझे लगता है वो मैं ज्यादा अच्छा कर लेता हूँ, इस वजह से शायद ये मिलता होगा. थैंक यू. श्रावणी, या स्ट्रेट या जब ये आपको पहले ये कैरेक्टर मिला कि आपका मेन रोल है, शो ही आपके नाम पे, तो आपको कैसे फीलिंग हुई और आपके मम्मी डैडी ने आपको कितना सपोर्ट किया है इसमें? एक्चुअली मैं ये 5 इयर्स से कर रही हूँ. मैं इस इंडस्ट्री में 5 इयर्स से हूँ. सो मतलब फर्स्ट जब मैं छोटी थी, अभी भी छोटी हूँ, मेरे को पता था ये कोई ना कोई बोलेगा इन लोगों में से. She is brilliant. अभी भी छोटी हूँ, मतलब उससे भी जब 3 या 2 इयर्स की थी मैं, तब मेरे को बहुत डांस का बहुत ऐसा था कि डांस और बहुत अच्छा लगता था ये सब करना, एक्टिंग करना. तो एक बार मेरी फ़ोटो भेजी थी बॉम्बे में, तो उन्होंने बोला एक बार आप बॉम्बे आओ. तो बॉम्बे में हम आए तो उनको अच्छा लगा. तो फर्स्ट शो मैंने गुड्डन किया था और सेकंड जब मैं वापस से मैं उदयपुर रहती थी, जब मेरी मम्मा बिज़नेस करती है उदयपुर में, तो मैं उधर चली गई थी. एंड लता मंगेशकर की एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उनकी, तो मेरे को उसके लिए बुलाया था उनके बचपन के कैरेक्टर के लिए. तो मैं गई थी, बट उनकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी उस टाइम, और मैं उस टाइम 5 इयर्स या 4 की थी. तब एक ऑडिशन माइथो में भेजा था, जैसे इनके साथ, और उनके साथ मैंने विघ्नहर्ता श्री गणेशा किया था. वैसे ये लोग तो नहीं थे उस टाइम, बट मैं रश्मि प्रभा का रोल किया था, भंडासुर की बेटी. और थर्ड शो दिल जैसे धड़के धड़कने दो किया था मैंने. वो एक्चुअली लॉकडाउन था तो वो बंद हो गया था, 2 महीने चला था. और छोटी सरदारनी जिसमें मेरे को बॉय का रोल दिया था, मैं उसमें बॉय बनी थी, करण. और भी ऐसे शोज़ किया, और ये श्रावणी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है शो में. और ये मत समझिएगा कि ये नेगेटिव रोल करे तो ये रियल में ऐसी है. ये बहुत प्यारी दीदी है, ये बहुत प्यारी दीदी है. The youngest veteran of our industry, I have to say that, really. आरती जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने काफ़ी नेगेटिव रोल किया हुआ है इसमें काफ़ी डेंजरस रोल है. तो आपने अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर किया? आई थिंक यू हैव डन, पहली टाइम कर रहे हैं आप नेगेटिव रोल? जी हाँ. तो आपने Out and कैसे out negative. Yes. इज इट वेरी डेंजरस नेगेटिव रोल दैट यू हैव डन? See, honest, मैं सच बोलूँ तो ये कहानी गोरखपुर से बिलोंग करती है. मैं यूपी में पली बढ़ी हूँ, तो यूपी में मुझे वो लहजा है मेरा थोड़ा बहुत, और जैसे पकड़ पकड़ मत करो, बहुत बतिया रहे हो, ये मैं नॉर्मली उस माहौल में रही हूँ तो वो अपने आप अंदर से आ जाता है. और दूसरी चीज़, यहाँ पे ये लोग मेथड एक्टिंग की बातें कर रहे हैं. मैंने अपनी लाइफ में कभी मेथड एक्टिंग नहीं की, नहीं तो मेथड एक्टिंग में तो मैं तो पागल ही हो जाऊँगी. आई जस्ट गो एंड परफॉर्म, और जो अंदर से आता है ऑन द स्पॉट आई डू. और अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत तैयारियाँ की हैं, मैंने कोई तैयारी नहीं की है. आई जस्ट गो एंड परफॉर्म. मैं नॉर्मली मेरा कैमरा ऑन होता है और फिर जो दिल से आता है. एंड टचवुड हमारी टीम इतनी अच्छी है कि कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो गाइडेंस तो मिलती रहती है हमें. Wonderful. I think with that we can open up for Media Bites. But इसके पहले कि हम जाएं, of course Media Bites opportunity है, lunch है. But more than that, let's quickly call upon our marketing team and our programming team for one lovely photograph. Please, can we have you all on stage? They have been working day and night relentlessly to put this all together.
हमारे लिए इतना मजेदार ये लॉन्च बने, इसलिए प्लीज जोरदार तालियां हमारी मार्केटिंग टीम के लिए और हमारी प्रोग्रामिंग टीम के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत की है ना सिर्फ इस शो को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन इस पूरे के पूरे लॉन्च को इतनी यूनिक तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. सो यस, वी कैन नॉट complete this day without having all of them take center stage and have the spotlight on them. ये हमेशा backstage रहते हैं and बिना किसी credit काम करते रहते हैं. So we will not let this opportunity go. No, come. 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 Come na guys. Upasna, come. Teamwork makes dream work, and what better example than Shravani? Come. मोहल्ले में आओ. आ जाओ. Ready? Yeah. So remember guys, श्रवणी आ रहा है 24 अप्रैल से शिमारू उमंग, मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे. काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ 4.5 दिन बाकी हैं. एक बार जोरदार तालियां फिर से हमारे कास्ट के लिए, और बहुत एक्साइटमेंट है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट यू लिटिल डॉल श्रवणी. ये बहुत जल्द, जैसा कि मैंने कहा, हमारे दिलों में जगह बनाने वाली है और हमारी नजरों से कभी नहीं उतरेगी. ये खूबसूरत गौरिका एज श्रवणी देखना ना भूलिए. आई एम पूजा कंवल साइनिंग ऑफ. थैंक यू एंड ऑल. काफी अमेजिंग लग रहा है शो. क्या कुछ उम्मीदें हैं इस शो को लेके? शुरू करो. उम्मीदें तो आपके हर नए प्रोजेक्ट्स के साथ आपको होती हैं, और जिस तरह से प्रोमो को लोगों ने पसंद किया है, एंड आई रियली फील दैट द मोस्ट चार्मिंग फैक्टर ऑफ द प्रोमो एंड द कहानी इज श्रवणी, बिकॉज और जो कहानी का पूरा जिस तरह से जो कहानी का मुद्दा है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक है, एंड बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं. आई जस्ट